हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एंगल पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है अर्लियर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इफ cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3 एंड sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड ये कंडीशन दी है कि दोनों एंगलों का जो सम है वो 90 डिग्री हो सकता है, 90 से कम होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल्ड। ठीक है, हाँ, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो आप बता सकते हैं cos a माइनस बी √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। ठीक है, तो हमारे पास कंपैरिजन करेंगे, cos हटा देंगे तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। सेम ऐसे ही दूसरा एंगल ले लेंगे। ठीक है, sin a प्लस बी, अगेन √3/2 दिया हुआ है। ये साइन की टेबल में कितने की वैल्यू होती है? 60 की। तो यहाँ पर हम साइन कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास दिया हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू दिया 60। ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड कर दूँ तो ए कितना हो जाएगा? 2a, एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 60 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हम कर देंगे पुट a इज इक्वल टू 45, जो अभी हमने निकाला है। यहाँ 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस का भी यहीं रहेगा, 45 माइनस का उधर भेज दो। ठीक है, माइनस का 15 बचा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बी हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए 45 एंड बी 15। ठीक है, तो ये हमारे दो एंगल आ गए। तो क्वेश्चन कैसे किया हमने? जो वैल्यू हमें दी हुई थी उस पर इसकी जो वैल्यू है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा, हमें 30 पे आ रहा है, तो एक इक्वेशन 30 से बन गया। दूसरी जो वैल्यू दी हुई है वो हमने डायरेक्ट देखी, 60 के एंगल पे आ रही है साइन में, तो √3/2 sin 60 होगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड। हाँ, जो कि हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में। ठीक, तो a माइनस बी ये, a प्लस बी ये, प्लस का भी और माइनस का भी, प्लस का भी कैंसिल हो गए, a 2a 945 आ गया डिवाइड होकर के, इसमें वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन और एक देता हूँ आपको चेंज करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लें अच्छे से। हाँ स्टूडेंट्स, तो फिर से अगेन हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan a माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है हमें। ठीक है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो हम उसको tan a माइनस बी 1/√3, tan में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री पे, तो tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एक और वैल्यू दी हुई है tan में, a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब ये a प्लस बी tan a प्लस बी, ये tan 60 की वैल्यू होती है, कल हमने टेबल पढ़ी थी, तो यहाँ से कंपेयर करने पे हमारी 60 डिग्री निकल आई। फिर अगर हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। a माइनस बी 30, a प्लस बी 60। ठीक है, ऐड करने पर ये कैंसिल हो गए, a और a 2a हो गया, 30 60 90 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2a बराबर 90 है, तो a बराबर आ जाएगा 90/2, यानी a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a की जगह 45 रख देते हैं, b 30 हो जाएगा, माइनस का b इज इक्वल टू 30 माइनस 45, माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, b हमारी वैल्यू आ जाएगी 15। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी से एक रेशियो निकाल लिया हमने, a प्लस बी से एक रेशियो निकाल लिया, दोनों को हमने इस मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हम देखते हैं दूसरे।
तो स्टूडेंट्स एक और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी देन फिर अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक ये हो गई और एक यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो हमारे पास पहला कंडीशन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, बता सकता कोई? साइन 90 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 90 आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास कॉस ए माइनस बी दिया हुआ है 1, ठीक है। तो कॉस में ए माइनस बी किसकी वैल्यू होती है, कॉस के टेबल में 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है क्या, 0 आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस बी 90 डिग्री है और a माइनस बी भी 90 डिग्री आया है। तो ऐड करने से a गया कट, वो b भी कैंसिल हो गया, तो ये 2b हो गया और ये यहाँ पर 0 डिग्री था, 90 आ गया। तो 2a इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से a हमारा आ जाएगा 90/2, a 45। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a की जगह 45 था, ठीक है। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम a की वैल्यू पुट कर दी तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई अगेन 45, ठीक है। तो दोनों एंगल a भी 45 और b भी 45, दोनों जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। a प्लस बी मिलाने पर 90 होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। इसमें 90 हो रहा है, उनमें 90 से छोटा हो रहा था, स्मॉलर देन हो रहा था। तो देखो इस तरीके के हमने 3 क्वेश्चन लगातार देखे हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x tan 45 प्लस x 60 प्लस cot 45 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो फिर से अगेन यही क्वेश्चन, कल हम इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए थे, ठीक है। तो आज मैं लेके आया इसमें। तो इजी क्वेश्चन है, tan 45 1 होता है, sec 60 2 होता है, cot 45 1 होता है, sec 60 2 होता है, हाँ ठीक है, sec 60 2 होता है। तो x बन जाए x 2 + 1, तो x + 3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक। ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। sin 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस tan 45 प्लस p इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, यानी व्हाट इज p, ऐसा क्वेश्चन है। तो इनमें वैल्यू लगा दो यहाँ पर, sin 30 1/2, cos 60 1/2 का स्क्वायर, tan 45 1 प्लस p इज इक्वल टू 0, ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यहाँ 1 बार, यहाँ 4 बार, ठीक है। 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, 4 बन जा 4, प्लस p बराबर 0। तो ये आपका 4 2 6 7/4 प्लस p बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास p कितना आ जाएगा, -7/4। तो देखो इस टाइप का ये p की वैल्यू फाइंड करना या फिर ऐसे x की वैल्यू फाइंड करना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बस टेबल से वैल्यू लगाना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनमें भी टेबल से वैल्यू लगा करके x की वैल्यू या p की वैल्यू या k की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू एग्जाम में देगा तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, तो x की वैल्यू फाइंड करना या p की वैल्यू, कोई भी अननोन दे देगा, और एक जो स्टार्टिंग में किए थे 10 के टाइप के, ठीक है। इस टाइप के मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक। कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। तो ये कुछ 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, ये आप खुद से करेंगे, और ये 2-3 क्वेश्चन और दिए मैंने कल वाले टॉपिक पे रिलेटेड, जैसे टेबल की वैल्यू लगानी है बस आपको, ठीक है। इन टेबल्स की वैल्यू लगा करके इन क्वेश्चंस को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी टेबल सबको लर्न होनी चाहिए, टेबल, ठीक है, लर्न करेंगे, बनाना भी सीखेंगे, और इन क्वेश्चनों की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी तैयारी बोर्ड के हिसाब से करते चलिए। ये मैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही कंटिन्यू उठा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।